थ्री जोकर इशू 3। इससे पहले की कहानी में रेडवुड ने एक जोकर को मार दिया था और अब बस 2 जोकर कॉमेडियन और क्रिमिनल बचे हैं और वो दोनों अभी जोचिल को किडनैप कर लिए हैं ताकि वो उसे नया जोकर बना सके। आगे क्या होता है ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और इससे पहले की पूरी कहानी जानने के लिए इशू 1 और इशू 2 की वीडियो देखें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बैटमैन, रेडवुड और बैटगर्ल टेबल पर बिखरे कुछ तस्वीरों को देख रहे थे। तस्वीर 3 जोकर की थी और उनके द्वारा सताए बहुत से लोगों की। बैटमैन, हमें पता है कि 3 जोकर लोगों को किडनैप इसलिए करते थे कि वो बेहतर जोकर बना सकें। इस पर बैटगर्ल, बेहतर जोकर वो क्या होगा? बैटमैन, जैसा कि वो जेसन को बताया कि कोई ऐसा जिसका कोई पहचान हो। तभी रेडवुड, 3 नहीं 2 जोकर, और दोबारा मेरे सामने आए तो एक भी नहीं बचेगा। इस पर बैटमैन उस पर हमला करते हुए, बस बहुत हुआ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं मानना चाहता जो उसने तुम्हारे साथ किया और बारबारा के साथ किया? उसके बाद जेसन, पर तुमने नहीं मारा ब्रूस, मैंने मार दिया। तो अब क्या मुझे गिरफ्तार करोगे, मुझे कोर्ट ले जाओगे, सब मुझे जानेंगे, फिर बारबारा को, क्योंकि वही एक सबूत है ना। पर सच तो ये है कि तुम्हारा भी नकाब उतर जाएगा जो तुम नहीं चाहते। बारबारा ब्रूस को रोकते हुए, बस करो। इस पर जेसन, तुम इसका साथ नहीं दे सकती, मतलब देखो तो ये कितना शातिर है। बारबारा, तुम अपनी जगह सही हो जेसन, मैं समझती हूँ, पर ब्रूस हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहता है। जेसन, मदद? हाँ, मुझे जेल में मुझे बंद करवा कर भूल जाओगे जैसा मेरे मरने के बाद किए थे? ब्रूस, तुम नहीं समझोगे, तुम कभी समझ ही नहीं सकते। हम लोग साथ काम करने के राजी हुए हैं, वो करते हैं। फिर वो बताता है कि जोकर ने बहुतों को उस गैस के संपर्क में लाया, सबको सिर्फ एक अच्छा जोकर बनाने के लिए। पर कोई नहीं बचा सिवाय ये 3 के। एक क्रिमिनल जोकर जो सिर्फ अपना काम पे ध्यान देता है और उसे किसी से मतलब नहीं। एक क्लाउन जिससे हमारा पाला एक्वेरियम में हुआ था। एक कॉमेडियन, उसके बारे में कुछ तो है, वो पागल सबसे ताकतवर है। बारबारा उससे पूछते हुए, क्या सोच रहे हो ब्रूस? इन तीनों में से एक ओरिजिनल है। इस पर ब्रूस, है, और उसने ही बाकी के 2 को बनाया होगा। बारबारा, हो सकता है कि वो अपना पहचान छुपाने के लिए बाकी के 2 जोकर बनाए। इसी बहाने हमें पता भी चल सकता है कि वाकई में जोकर कौन है। तुम्हें कुछ और भी बताना है ब्रूस? इस पर ब्रूस, हाँ, मुझे माफ़ करना जेसन, अभी भी वक्त है, मुझे मदद करने दो। रेडवुड को छोड़ दो, मैं तुम्हें नया रास्ता दिखाऊंगा। इस पर जेसन उसे मना करते हुए कि नहीं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ, मैं बस जोकर को ढूंढना चाहता हूँ बस। पर पहले बारबरा के सवाल का जवाब दो, कुछ और भी बताना है? ब्रूस एक फाइल को छिपाते हुए, नहीं। जेसन, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम्हें उसका असली नाम नहीं पता? इस पर बारबरा, क्या तुम्हें लगता है कि ये बातें वो हमसे छुपाएगा? ब्रूस जवाब में, अगर मुझे पता होता तो तुम लोग जान जाते। तभी वहीं स्क्रीन पे एक बीप की आवाज़ आने लगती है। कहीं और एक बिल्डिंग के आगे बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं। एक रूम में बैटमैन रहता है। तभी गॉर्डन, वो लोग जोचिल को ले गए। इस पर बैटमैन, मुझे उसका जेल का कमरा देखना है। बैटमैन जोचिल के जेल का कमरा देखते रहता है। वहीं किताबों के बीच में उसे बहुत सारे खत मिलते हैं जो ब्रूस वेन के नाम लिखा होता है। ये देखते गॉर्डन, ये क्या है? चिट्ठी है। तभी वहीं एक गार्ड आते ही, जैसे मुझे पता चला मैं आ गया, तुम उसे पकड़ लोगे ना जोकर को? बैटमैन वही चिट्ठी दिखाते, ये सब भेजा क्यों नहीं गया? इस पर वो गार्ड बताता है कि इसके बारे में इवांस बता पाएगा। वहीं उसके बाहर जेसन और बारबरा रहते हैं। जेसन, क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे पता है मैंने गुड़ गोबर कर दिया, पर बारबरा, गुड़ गोबर? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम हमें किस मोड़ पे ले आए हो? हमारी मजबूरी हो गई है तुम्हें ऐसे छोड़ देना। जेसन, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अगली बार मैं अपना नकाब उतार दूंगी अगर मुझे वो भी करना हुआ तो। ये बोलती है वहाँ से चली जाती है। बैटमैन ब्लैक गेट के जेलर को चिट्ठी दिखाते, जोचिल ने सारी चिट्ठी ब्रूस वेन को लिखी थी, शायद माफ़ी मांगने के लिए, पर कोई भी पूरी नहीं है। इस पर जेलर, हाँ वो चौथी फेल है, यहाँ क्लास में अच्छा कर रहा था पर बीमारी की वजह से थोड़ा धीरे था। बैटमैन, तो वो बीमार हो जाता है और वो पश्चाताप करना चाहता है? जेलर, नहीं नहीं, वो तो बीमार होने से पहले से ही लिख रहा था, वो बदल गया था। वो अपनी चिट्ठी में समझाने की कोशिश किया था कि ऐसा वो क्यों किया। बैटमैन वो चिट्ठी देखता रहता है। जेलर, कोई उसे क्यों ले जाएगा, उससे किसका फ़ायदा? बैटमैन देखते रहता है और उसे एक चिट्ठी बैटमैन के नाम मिलती है जिसमें सिनेमा का नाम और हॉल का नाम रहता है, और वो बोलता है, मैं ढूंढ लूँगा।
और वो चला जाता है। बैटमैन, बैटगर्ल और जेसन एक पुराने सिनेमा घर आते हैं और सब अलग अलग तरफ से उसके अंदर जाते हैं। बैटमैन जाते रहता है, वहीं कुछ आवाज़ आती है, फिर वहीं स्क्रीन पे जोकर जोचिल को पकड़े रहता है और बोलता है, देवियों और सज्जनों, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए, शो शुरू होने वाला है। तो बताओ, तुमने थॉमस और मार्था वेन को क्यों मारा? वैसे मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी थी, समझ ही गए होगे तुम। इस पर जोचिल, कुछ पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। वहीं बैटगर्ल पे बहुत सारे जोकर बहरूपिया हमला करते हैं। वो सबसे लड़ते बोलती है। वो सब ऊपर है। नीचे जैसन पे भी बहरूपिया हमला करते हैं और वो सबको मारते बोलता है, और नीचे भी। क्रिमिनल जोकर जोचिल को कुर्सी से बांधे लटकाए रहता है और बोलता है, देखो बैटमैन, वह सुनहरा मौका आ ही गया, मिल बैठे हम तीन यार। मैं, तुम और ये, और जगह भी वही है। हाँ पता है, वो अपाहिज और लौंडा भी यही है। मैं उनके बारे में भी सोचा, लौंडा में कुछ कमी है, और वो लड़की कुछ ज़्यादा ही दिल लगा बैठती है, इसलिए मैंने खूनी को चुना। बैटमैन वहीं से ऊपर जाता है। उसके सामने जोकर अपनी जैकेट में बॉम्ब लगाया रहता है और बोलता है, दूरी बनाए रखना, वरना ये भी बोलना होगा क्या? बैटमैन जोकर से पूछते, तुम्हें एक नया जोकर बनाना है और तुम्हें लगता है कि वो जोचिल होगा? इस पर जोकर, भला क्यों नहीं। बैटगर्ल बहरूपिया से लड़ती रहती है और तभी कोई उसे गोली मार देता है, ये देख। रेड हुड। पर वहाँ दूसरा जोकर रहता है। कह सकती हो, चलो अब मुस्कुराओ। जोकर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बैटमैन कि मैं नया जोकर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए और अधिक मायने रखना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा, बोले तो सब कुछ, और ये ऐसा कर सकता है। बैटमैन, ये एक बीमार बुढ़ा आदमी है। जोकर उसे बीच में लटकाए, बीमार? मुझे लगता है कि इसमें नहाने से सही हो जाएगा, थोड़ा अदला बदली होगी शारीरिक और मानसिक में। जेसन बेरुपिया को गोली मारते ऊपर बैटगर्ल चिल्लाते जाता है। वहीं बैटगर्ल बाकी के बेरुपिया से लड़ती रहती है। उसे देखते, बिल्कुल सही, धूल चटाओ साले को। तभी बैटगर्ल चिल्लाते हुए, पीछे देखो। और इतने में ही जोकर जेसन को पीछे से गोली मार देता है और उससे बंदूक ताने। अब बताओ किसकी खोपड़ी का कीमा बनेगा? तभी बैटगर्ल उसको मारते हुए, क्या कहा था तुमने? और कैमरा लेकर उसके मुंह पे मारते। ज़रा मुस्कुराइए। जोकर, जैसे ही जोचिल का दोबारा जन्म होगा तब मैं आराम कर सकता हूँ। ये कहते हुए बैटमैन पर गोली चलाने लगता है। बैटमैन उससे बचते ऊपर जाता है पर उसका रस्सी टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, और फिर जोकर भी नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से जलता लाइटर नीचे गिर जाता है, और फिर वहीं पे बड़ा सा धमाका होता है। वहीं जोकर और बैटमैन में लड़ाई होती रहती है और नीचे दूसरा जोकर, मुझे याद भी नहीं आखिरी बार इतना मजा कब किया था, और अभी तो शुरुआत ही है। ये कहते वो गायब हो जाता है। जोकर अपना चाकू लिए, ना ये तो होकर रहेगा। दूसरा अपराधी गंगाजल में डूबेगा और फिर नया जोकर जन्म लेगा। ये कहते वो उसका रस्सी काट देता है और हंसता है, आ, 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 और वहाँ से भाग जाता है। बैटमैन उसे बचाते हुए भागते हुए जोकर को मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बैटमैन वहीं जोचिल के सामने खड़ा रहता है। जोचिल घबराते हुए, मुझे मुझे पता है तुम कौन हो, वहाँ सब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, मुझे पता है मैंने क्या किया, तो क्या मुझे अब मार दोगे? बैटमैन, नहीं। जोचिल, मैं इसी के लायक हूँ। और तभी ऊपर से दीवार गिरता है और बैटमैन जोचिल को बचाता है, जिस पर जोचिल, शुक्रिया। तभी वहीं हंसने की आवाज़ आती है और जोकर, मैंने सोचा था ये खेल लंबा चलेगा, पर अब लगता है सब साथ ही जाएंगे। हा हा हा, हे भगवान, हंसने में दर्द होता है। और तभी दूसरा जोकर उसे गोली मार देता है और बोलता है, और आखिर में सिर्फ एक ही था, और अपना बंदूक फेंकते, गिरफ्तार करो बैटमैन, बहुत हुआ ये। बाहर जेसन और बैटगर्ल बात करते रहते हैं। जेसन, तो ये आखिरी वाले जोकर को वो जेल ले जाएगा और मुझे बैटमोबाइल लेकर घर जाना होगा। इस पर बैठकर, जेसन, हमारे बीच जो हुआ उसका गलत मत सोचो, वो वही ख़त्म। जेसन वहाँ से जाते, अच्छा ऐसा, ठीक ठीक, सॉरी। वही कमिश्नर आते, बैठकर, तुम ठीक तो हो? मुझे पता है जोकर का सामना करना मुश्किल काम है, पर मुझे कुछ कहना था। ये रूट सही बंदा नहीं लगता, दूर रहो इससे। इस पर बैठकर, मैं उसके साथ क्या करती हूँ? वो मेरा काम है डैड। और फिर वो वहाँ से चली जाती है।
बैटमैन और जोकर एक गाड़ी से जाते रहते हैं। जोकर, तो ब्रूस, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ पता है, ब्रूस वेन, बारबरा गॉर्डन, जेसन टॉड, मुझे सब पता है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और और मैं किसी को बताने वाला भी नहीं हूँ। बैटमैन, तुम क्या चाहते हो? जोकर, मैं क्या चाहता हूँ? इतना तो पक्का है, उन दो नमूनों के जैसा तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं और सब कुछ हूँ। जोकर टूटा हुआ नहीं है, बैटमैन है। मैंने ही उन दोनों को मनाया कि जो चिल अच्छा जोकर होगा, और तुम उसे बचाए जिसने थॉमस और मार्था वेन को मारा, जिसने गौथम का सत्यानाश कर दिया, जिससे तुम्हें राहत मिली। तुम्हारा सबसे बड़ा घाव मैंने भरा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द होने वाला हूँ। ब्रूस वेन बीमार जोचिल के बिस्तर के बगल में वो चिट्ठी पढ़ते रहता है। जोचिल उसे देखता है, उसका हाथ पकड़ता है, फिर मर जाता है। जेसन बारबरा के गेट पे एक चिट्ठी चिपका कर चला जाता है। वो चिट्ठी नीचे गिर जाता है, फिर कोई उसे साफ करते हुए फेंक देता है। ब्रूस और एल्फ्रेड बैठ के में बात करते रहते हैं। ब्रूस, जैसा लोग सोचते हैं वैसे बोलना तो नहीं चाहता, पर मैं बैटमैन हूँ। मुझे जोकर का असली नाम पता है। हमारे मिलने के कुछ ही दिन बाद हो गया था। ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो वो उन लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। वैसे जोकर का नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये कभी नहीं था। तो इसी के साथ थ्री जोकर की कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए द कॉमिकहोलिक के साथ। शुक्रिया।